जय श्री राधे सद्गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। वृत्तासुर के पुनर्जन्म के प्रसंग के बाद चतुर्थ दिवस कथा भाग 2 में प्रवेश करते हैं। इसमें संक्षेप में प्रसंग आएगा। जो कुछ प्रश्न हैं उनका उत्तर हम सभी को भक्तगणों को राजा परीक्षित के माध्यम से श्रवण करेंगे। क्या भगवान समदर्शी हैं? हिरण्याक्ष वक्ष के पश्चात हिरण्यकशिपु की घोर तपस्या और ब्रह्मा जी से दुर्लभ वरदानों की प्राप्ति, हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी को आसुर विद्यालय में विद्याध्ययन हेतु भेजना, भक्त प्रहलाद के द्वारा हिरण्यकशिपु को उपदेश, भक्त प्रहलाद का अपने शिक्षकों के द्वारा प्रताड़ित करना, प्रहलाद जी के द्वारा हिरण्यकशिपु को नवदा भक्ति का उपदेश, हिरण्यकशिपु के द्वारा भक्त प्रहलाद को मार डालने का आदेश, भक्त प्रहलाद के द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश, गर्भ में ही भक्त प्रहलाद द्वारा श्री नारद मुनि को उपदेश सुनाना, भक्त नरसिंह देव द्वारा असुर राज हिरण्यकशिपु का वध, भक्त प्रहलाद द्वारा भगवान नरसिंह की स्तुति, 4 वर्ण और 4 आश्रम, ग्राह से गज का उद्धार, भगवान नारायण के द्वारा देवताओं को समुद्र मंथन के लिए प्रेरित करना, कश्यप अवतार, भगवान शिव के द्वारा विश्वपान, समुद्र मंथन के 14 रत्न, साक्षात भगवान का धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर के प्रकट होना, देवताओं का अमृत कलश छीन के भाग जाना और भगवान का मोहिनी अवतार धारण करना, भगवान के द्वारा देवताओं को देवासुर संग्राम, राजा बलि के स्वर्ग पर विजय, श्री कश्यप के द्वारा अदिति को प्रयोव्रत का उपदेश, वामन भगवान का प्राकट्य, वामन भगवान का राजा बलि के दरबार में जाकर बलिराज से 3 पग भूमि का मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य का उनको देने से रोकना, वामन भगवान का विराट रूप धारण कर दी 2 ही पग में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना, बलि का बांधा जाना और राजा बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उन पर प्रसन्न होना, बलि का सूतल लोक जाना, भगवान के मत्स्य अवतार की कथा आएगी, सूर्यवंश वर्णन होगा, चंद्रवंश वर्णन होगा, कंस के आतंक से पृथ्वी को गौ रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति, श्री भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या, श्री भगवान का गर्भ प्रवेश, देवताओं के द्वारा गर्भ स्तुति, श्री भगवान का प्राकट्य, कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना, देव गोकुल में श्री भगवान का जन्म महोत्सव। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके बताइए कि जब भगवान समदर्शी हैं तो पश्चात कुछ करते हुए नज़र क्यों नहीं आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं। अगर ऐसा है तो भगवान समदर्शी कहाँ रहे, और अगर भगवान समदर्शी हैं तो उनके कार्यों में पक्षपात क्यों नज़र आता है। सुखदेव जी प्रसन्न होकर के बोले, हे राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, अब ध्यान से सुनिए। यही प्रश्न आपके दादा धर्मराज युधिष्ठिर जी ने देवर्षि नारद जी से किया था। जिस समय आपके दादा युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे थे, तब प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान द्वारकाधीश का नाम सामने आया। तो जब प्रथम पूजन होने लगा तो शिशुपाल गालियों की बौछार करने लगे और एक एक करके उसने भगवान को 100 गालियाँ दी। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया और सबकी आंखों के सामने शिशुपाल के शरीर का तेज भगवान में विलीन हो गया। तो तुरंत युधिष्ठिर ने महाराज ने नारद जी से पूछा, महाराज, मरने के बाद जिसका तेज श्रीमन नारायण में समा जाए वह तो कोई महान कोटि का युद्ध महापुरुष होता है, फिर इस दुष्ट शिशुपाल का तेज भगवान में समा गया। ये तो भगवान का सरेआम गालियाँ दे रहा था, फिर इसकी इतनी ऊंची गति कैसे हो गई। तब नारद जी ने कहा, धर्मराज ध्यान पूर्वक सुनिए, भगवान की घोषणा है, ये यथा मां प्रपद्यते तास्यते तेव भजेम्हम। जो भगवान को
जिस भाव से भजता है भगवान उसे उसी भाव से स्वीकार करते हैं। जो मित्र बनाते हैं उनके लिए भगवान मित्र बन जाते हैं, जो शत्रु बनाते हैं उनके लिए भगवान शत्रु बन जाते हैं। भगवान सिर्फ अपने सच्चे भक्तों का पक्ष लेते हैं, चाहे वह दैत्य हो अथवा देवता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप स्वयं विचार कीजिए, देख लीजिए। द्वादश श्रीमद् भागवत में 2 नाम दिए दैत्यों का आए हैं, पहले प्रहलाद, दूसरा राजा बलि। यह दोनों ही तो दैत्य वंश के हैं और भगवान का परम भक्तों में इनकी गिनती होती है। तो ऐसा न समझे कि भगवान दैत्य जाति के ही दुश्मन हैं। परीक्षित जी ने बोले, महाराज प्रहलाद पर कैसे भगवान ने अनुग्रह किया, जब विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, जिस समय भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तब से उसका भाई हिरण्यकशिपु भगवान का कट्टर बैरी बन गया और उसने मंदराचल पर्वत पे जा कर के घोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि पूरे शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, बेटा वरम बुरियात वर मांगो। तो हाथ जोड़ करके कहते हैं, मुझे अमर बना दो महाराज। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो हम भी नहीं हैं, तो तुम्हें कहाँ से बना दें, इसके अतिरिक्त कुछ और मांगो। तब तो इसके वरदान की छड़ी लगा दी। न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी प्राणी से न मरूं, 12 महीनों के किसी भी महीनों में न मरूं। महाराज जी बोले, ब्रह्मा जी बोले, बस करो बस, तू कितना मांगेगा। बड़े बड़े वरदान मांगने वाले देखे, पर तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार देखा है। लेकिन फिर भी मैं तुझे वरदान प्रदान करता हूँ, यद्यपि तेरे वरदान दुर्लभ हैं, पर आज तक किसी ने तेरे जैसे तपस्या भी नहीं की है, अतः मैं तुझे ये समस्त वरदान प्रदान करता हूँ। अब हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो गए और दिग्विजय करते हुए सभी देवी देवताओं को बंदी बना करके घर ले आए। इंद्र से झाड़ू लगवाने लगे। वरुण जी से क्या करते हैं, पानी भरवाने लगे। सब देवता इसकी चौकीदारी करने लगे। 33 अब देवता भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस दुष्ट से पिंड छुड़ाइए, कि कब इस दुष्ट से पिंड छूटेगा। भगवान बोले, देवताओं अब आप लोग घबराइए नहीं, हम आपका कल्याण करेंगे, समय की प्रतीक्षा करिए। हिरण्यकशिपु के 4 बेटा हुआ, आह्लाद, अनुह्लाद, संह्लाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा उत्संपन्न थे। प्रहलाद जी बचपन से ही ब्राह्मणों के अनन्य भक्त, परम सुशील स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञा, परम जितेंद्रिय थे। इनका चित्त कभी भी विघ्न नहीं होता था। संसार के व्यसनों में तनिक भी इनकी अभिरुचि नहीं थी। प्रहलाद जी को बचपन से ही टेढ़ी टांग वाले कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया था और यह ग्रह बहुत ही खतरनाक है। दूसरे ग्रह चाहे जितना अपना प्रभाव दिखाए, पर विद्वानों से बैठाकर जब अनुष्ठान करवाकर शांति करा दो तो ये ग्रह शांत हो जाता है, पर यह ग्रह इतना खतरनाक है कि जल्दी से तो ये लगता नहीं है, और जिसे लग जाए तो पूछिए मत। कितनी भी ग्रह शांति करवा लो, इसे छूटने वाला नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। कौन सा ग्रह है? बोले कृष्ण रूपी ग्रह ने डस लिया है। इसकी पहचान क्या है, क्या लक्षण होते हैं? हर ग्रह में कोई न कोई तो लक्षण दिखाई देता है। कहा प्रहलाद जी कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते थे, कभी नाचते थे, कभी उच्च स्वर में मुक्त कंठ से गाने लगते थे। प्रहलाद जी की बचपन से यही स्थिति थी। जब थोड़े बड़े हुए तो राजकुमार प्रहलाद को पढ़ने के लिए श्री सड अमर्क जी महाराज जहाँ के प्राचार्य हैं, ऐसे हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय में जाकर दैत्यपुत्रों को छल से कपट से विद्या सिखाई जाती है, वहाँ भेजा गया। प्रहलाद जी भर्ती हो गए, पर इन पर तो कुछ
दूसरा ही रंग चढ़ा हुआ था। अब क्या करें, गुरुजी पढ़ाते कुछ हैं तो ये पढ़ भी लेते हैं और गुरुजी को सुना भी देते हैं, पर हृदयांगम नहीं करते हैं। ये छल कपट की नीतियाँ उन्हें सुहाती नहीं थी। गुरुकुल में रहे एक दिन हिरण्यकशिपु आ गए और प्रहलाद जी क्या किए, गोद में उठा लिए और गोद में उठा करके हिरण्यकशिपु कहता है, बेटा तुमने कौन सी अच्छी बात सीखी है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अच्छी बात क्या बताऊं? हिरण्यकशिपु ने कहा, हाँ बताओ, कौन सी अच्छी बात सीखी है? तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी मैंने तो एक ही बात सीखी है। क्या? तत्साधु मने असुर वयम देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सदगृहात् हित्वत्मपात गृहं मंदकूपम वनम गते यदधारिमाश्रयेत। पिताजी इस संसार में सब मैं और मेरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, और पिताश्री ये जो संसार है ना, ये अंधा कुआं है, अंधा कुआं। इसीलिए घर का त्याग करिए और वृंदावन में जा करके क्या करिए, श्री हरि का भजन करिए। बड़ा सुंदर उपदेश प्रहलाद जी ने दिया। और जैसे ही प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को उपदेश दिया, हिरण्यकशिपु जी क्या किए, उनको क्रोध आ गया। हिरण्यकशिपु विचार करने लगा कि मेरा ही बेटा है कि मुझे कहता है कि वृंदावन जा कर के हरि चरणों में हरि का ध्यान करिए, भजन करिए। जरूर इसको नारायण भक्ति की शिक्षा दी जा रही है। भाई बच्चा तो ही बोलेगा जो सिखाया जाएगा। और क्या हुआ, तो उन्होंने प्रहलाद जी को नीचे उतारा और प्रहलाद जी से कहा, बेटा जाओ और अब भेजो। अब प्रहलाद जी भीतर आश्रम में अपनी कक्षा में गए, आए और गुरु जी से बोले, गुरुदेव जी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अब गुरु जी महाराज स्वर्णकामर्क जी काँप रहे हैं। काँपते काँपते पहुँचे हिरण्यकशिपु के पास। महाराज आपने बुलाया है? हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या उटपटांग की शिक्षा मेरे बच्चे को दे रहे हो? मेरा बेटा मुझे ही उपदेश दे रहा है कि वृंदावन जाकर के हरि भजन करो। ये क्या उल्टा पुल्टा सिखा रहे हो, हमारी सारी शिक्षा का भगवाकरण कर दिया है। संडामर्क जी ने कहा, महाराज हमसे चाहे गंगा जल उठवा लो, चाहे कितनी कसम खिला लो, हमने आपके बेटे को एक भी इस तरह की बात नहीं सिखाया ही है। हिरण्यकशिपु जी ने कहा, अगर तूने नहीं सिखाया है तो ये सीखा कहाँ से है? संडामर्क कहने लगे, महाराज आप चिंता न करें, मैं पता करता हूँ कि कुछ दिन का समय दीजिए। मैं देखता हूँ कि अब हिरण्यकशिपु कोई आया तो नहीं है भेष बदल करके जो बच्चे को इधर उधर की बातें सिखा रहा है। अब हिरण्यकशिपु को चला गया और प्रहलाद जी महाराज विद्यालय में रहे। और एक दिन गुरुजी प्रहलाद जी के पास आकर के, बस प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथाय मामृषा, बताना ये ऊट पटांग की बातें तुम्हें सिखाता कौन है? नारायण की भक्ति करो, वृंदावन जाओ, ये सब कौन सिखाता है? प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए बोले, गुरुदेव सच्ची सच्ची बताऊं तो आपको भी मेरी बात अच्छी लगती है, परंतु पिताजी के डर से आप बोल नहीं पाते हैं। अब संडामर्क जी को क्रोध आ गया और संडामर्क जी ने कहा, देखो दैत्यों के चंदन जैसे वन में ये बबूल का पेड़ कहाँ से पैदा हो गया? दैत्य चंदन वने जातो अयम कंटकम द्रुमः। खूब फटकार लगाई और सुखदेव जी परीक्षित जी से पूछ रहे हैं, परीक्षित जानते हो ये कौन डांट रहे हैं? परीक्षित जी ने कहा, ये उनके गुरुजी हैं, फटकार लगा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, नहीं ये गुरुजी नहीं हैं, ये गुरुजी नहीं है, ये राज सेवक हैं। राज सेवक और गुरुजी में क्या अंतर है? बोले, राज सेवक जो सरकार के दिए हुए विषय वस्तु को विद्यार्थियों को पढ़ाए वह राज सेवक है, लेकिन जो सच्चे अर्थों में शिष्यों को इहलोक और परलोक दोनों जीवन को सुधारने के लिए जो उसके अध्ययन कराते हैं, अध्यात्म की ओर ले जाए, वह सच्चे अर्थों में गुरु होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ये राज सेवक है, ये तो बेचारे दीन है। अच्छा दीन कहाँ, क्यों कहा इसको दीन? इसीलिए कहा क्योंकि हिरण्यकशिपु ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया है वही इनका पढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो अब इस दिन एक दिन की बात है, विद्यालय में छुट्टियां हुई। संडामर्क जी प्रहलाद जी को लेकर के घर गए। माता कयाधु ने खूब सुंदर उनका श्रृंगार किया। अब श्रृंगार करके राज दरबार में प्रहलाद जी जब गए तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी के उस तेज को जब देखा तो प्रहलाद जी के हृदय से लगा लिया। और पिताजी ने कहा, बेटा अब बता तूने कौन कौन सी अच्छी बातें सीखी है? प्रहलाद जी के मन ही मन कहते हैं, पिताजी आप बात तो अच्छी पूछते हैं और सुनना घटिया बात चाहते हो। आप अच्छी बात पूछते रहे हो तो अच्छी ही बात बताऊंगा, बोलूँगा।
प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी इस बार मैंने जो 9 अच्छी बातें सीखी हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा क्या बात है बेटा, कौन कौन सी 9 बातें सीखी है तुमने? अब प्रहलाद जी बोल रहे हैं, शरणम कीर्तनम वैष्णव रंगनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साखमात्मनि वेदनम। पूरी नवदा भक्ति का विस्तार से वर्णन कर दिया। पिताजी मैंने 9 अच्छी चीज़ें सीख ली हैं। अब हिरण्यकशिपु ने तुरंत प्रहलाद जी को धरती पे पटक दिया और संडामर्ग जी को बुलाया और कहा, क्या सिखा दिया मेरे बच्चे को, इस प्रकार की बातें मुझसे कर रहा है। संडामर्ग जी थर काँप रहे थे और बोले, महाराज हमसे जिसकी चाहे सौगंध खिला लें, हमने आपके बेटे को कुछ नहीं पढ़ाया है, तो इसने सीखा कहाँ से है? संडामर्ग जी कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहा हूँ, इसको ना मैंने पढ़ाया है न किसी और ने पढ़ाया है, ये आपका बेटा ही पढ़ा लिखा ही पैदा हुआ है, जन्मजात गुण से भरा हुआ है इसमें। अब तो हिरण्यकशिपु जी प्रहलाद जी की ओर देख कर कहते हैं, बता कि ये उल्टा पुटांग की बातें कौन सिखाता है तुझे? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी जिसको आप उल्टा उटपुटांग की बातें कर रहे हैं ना, वही जीवन का सत्य है। इस संसार में सुख नहीं है। संसार में तो व्यक्ति जैसे चबाए हुए चने को फिर से चबाए तो क्या उसमें रसास्वादन का स्वाद आएगा? इस प्रकार से इस संसार के लोग चबाए हुए चने को चबा रहे हैं, फिर फिर चबाए हुए को फिर से चबा रहे हैं। गानो रसहीन संसार में रस लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उद्धार करना चाहते हैं तो परमात्मा की शरण में जाइए। अब हिरण्यकशिपु जी को बड़ा क्रोध आया, विचार करने लगा, शरीर के किसी भी अंग को कोई असाध्य बीमारी हो जाए तो पूरी शरीर को ही क्या करता है, पूरी शरीर की रक्षा करने के लिए उस अंग को। मेरे बेटे में नारायण भक्ति का असाध्य रोग पैदा हो गया है और इससे पहले ये रोग गांव में देश में फैल जाए, उससे पहले इसे ही ठिकाने लगा दो। रोग ठिकाने न लगाए तो रोगी को ही ठिकाने लगा दो। ये नारायण भक्ति का ऐसा असाध्य रोग है महाराज कि एक कोई चंदन टीका लगाने लगे तो उसको देख देख कर गाँव के सारे लोग चंदन टीका लगाने लगते हैं। ये ऐसी बीमारी है महाराज जो एक दूसरे से बढ़ती चली जाती है और बढ़ना ही चाहिए। हमारे इस गांव में इसको देख देख कर और जो आसपास के लोग हैं वो भी आयोजन करेंगे, फिर उनको देख देख कर और आयोजन करेंगे। एक दिन ये हमारा क्या होगा, पूरा विश्व पूरा देश भगवानमय हो जाएगा और ये तो होना ही चाहिए। भक्ति का ये रोग है तो बढ़ना ही चाहिए, यही सत्य है। तो हिरण्यकशिपु के मन में भाव आया कि अगर इसको ज़्यादा दिन छोड़ दिया गया तो ये नारायण भक्ति का असाध्य रोग है कि पूरे निशाचरों में फैला देगा और जब सारे दैत्य भगवान के भक्त बन जाएगा तो फिर हमारा काम कौन करेगा, हमारा काम कैसे चलेगा भाई। उसने तुरंत आदेश दिया सेवकों से कि ले जाओ इसको ठिकाने लगा दो। और सेवक प्रहलाद जी को लेके गए, हाथी से कुचलवा दिए, सांप से डसवा दिए, पहाड़ से गिरवाया, होलिका में जलवाया, विष पान तक करवा दिए, अंधेरी कोठरी में बंद करवा दिया, फिर भी क्या हुआ, कोई असर नहीं। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ पाया क्योंकि हरि नाम के शरण में है, हरि नाम के कवच में रखे हैं। तो मन ही मन बेहद घबरा रहे हैं और सोचने लगे कि मरता क्यों नहीं है। बैठे बैठे सोच रहा था कि इतने में संडाकर्मक जी आ गए और कहा, महाराज आप जैसे प्रतापी राजा को इतनी छोटी सी बात में परेशान होना ठीक बात नहीं है, शोभा नहीं देता है। आप एक मौका और दीजिए, आपके इस बच्चे को मैं आप जैसा बनाना चाहते हैं मैं वैसा ही बनाऊंगा, मौका और दीजिए। हिरण्यकशिपु ने कहा, ले जाओ। अब गुरुजी फिर प्रहलाद जी को विद्यालय ले आए और एक दिन की बात है, गुरुजी तो चले गए बाजार और विद्यालय में बच्चे सब थे। तो प्रहलाद जी क्या किए, प्रहलाद जी ने सब बच्चों को बुलाया और बुला के उस बच्चों से प्रहलाद जी ने कहा, भैया आओ सब मिल कर के खेल खेलते हैं। सब बच्चों ने कहा, कौन सा खेल खेलेंगे? प्रहलाद जी कहते हैं, आओ हम सब आँख मिचौली का खेल खेलेंगे। बच्चों ने कहा, भैया जी ये आँख मिचौली का खेल तो बड़ा पुराना है। प्रहलाद जी ने कहा, वही तो बताना चाहता हूँ, ये खेल तो जीव आत्मा और परमात्मा के समय से खेला जा रहा है। अच्छा, भगवान ने सर्वप्रथम जब ये
जगत बनाया था तो भगवान ने अपने गर्भ से क्या किया, गर्भ से जितने भी चराचर थे सबको जगह जगह फैला दिया। और जब महाप्रलय किया तो भगवान ने सबको ढूंढ ढूंढ कर सबको अपने उदर में धारण कर लिया और पुनः भगवान ने फिर सृष्टि का निर्माण किया। तो जीवों से कहा था क्या, भैया अब मैं तुम सबके बीच में छिपा हूँ, अब मुझे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ कर निकालो, दिखाओ। इसीलिए हम सबको होश संभालते ही भगवान की खोज में लग जाना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं बच्चों से कि हे भैया